हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सास ससुर हैं उन्हें अपनी बहू की कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे वो ये चाहते हैं ससुराल में हमारी बेटी की इज्जत हो, ऐसी वो दूसरों के घर से आई बेटी की भी इज्जत करें जो अपने ससुराल में आई है। जैसे वो अपनी बेटी की इज्जत चाहते हैं, ऐसे ही वो अपनी बहू की भी इज्जत करें, क्योंकि वह भी दूसरे के घर की बेटी है। अब तुम्हारे घर में आई है और तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारे भी घर की बेटी हो गई। जैसे कि आप ये चाहते हैं कि हमारी घर की बेटी दूसरे घर में अगर बहू बनकर जाए तो उसे बेटी समझकर घर में रखें, उसे दर्जा दें, उसे मान दें, सम्मान दें, उसकी इज्जत हो। तो आपको भी दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अब वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारे घर की है, बहू है तुम्हारे घर की वो। तो उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें और मिनट मिनट में उसकी बेइज्जती ना करें। ससुराल में कोई भी अदरवाइज, जैसे कि सास है, ससुर है, जेठ है, जिठानी है, नंद है, नंदोई है, देवर है, दौरानी है, और उसका खुद का पति भी अपनी औरत की इज्जत करे, कोई उसकी बेइज्जती ना करे। और सुनिए मेरी बात, अगर बाय द वे अचानक से ऐसा भी हो जाता है कई बार कि उनके ही घर का बेटा ख़त्म हो जाए, तो क्या वो बहू की इज्जत नहीं करेंगे या उसकी बेइज्जती करेंगे? उसे समाज में रहने नहीं देंगे या उसे घर में नहीं रहने देंगे, या उसे ये बोलेंगे कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तू जा यहाँ से, निकल अपने घर जा, हम तुझे घर में नहीं रखेंगे? ये सब गलत है। वो तुम्हारे घर की बेटी है। अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहती है, अपना घर आगे बसाना चाहती है तो अलग बात है। अगर वो आपके घर में रहना चाहती है तो आप उसकी इज्जत करें, उसकी सम्मान करें। देखो, वो अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे ही बेटे पर ख़त्म कर दी है उसने। अब वो ये चाह रही है कि मैं अपने सास ससुरों की सेवा करूं और परिवार में मुझे रहना है, तो उसे रहने दें, उसे बेइज्जत करके ना निकालें। जैसे कि विधवा औरत के साथ क्या हो रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। उसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसे छोड़कर चला गया, तो सास ससुर उसके नाम मकान नहीं कर रहे, उसके बच्चे के नाम मकान नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं जैसे कि तुम हमारे घर में हो, हमारा बेटा ख़त्म हो गया, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, अपना घर बसाओ, हमारे घर को खाली करो, हमारे घर को छोड़कर चली जाओ, हमारे घर में क्यों रह रही हो? और अगर वो बेवहू ये भी कह रही है, तुम्हें अगर मेरे पे भरोसा नहीं है, पहली बात तो उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो शादी कर ही नहीं रही है, वो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी को काट रही है, तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? उसे 2 साल तुम्हारे साथ, 3 साल रहते हुए हो गए, तुम्हें उस पर अब भी यकीन नहीं है। और वो ये कह रही है कि तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है बाय द वे, क्योंकि जब दिमाग में इंसान के कुछ फतूर घुस जाता है ना, तो उसे कोई निकाल नहीं सकता। अगर उसके सास ससुर गंदे हैं, नालायक है, मैंने ये बोला, अब वो अपनी बहू पे भरोसा नहीं करते, तो वह अपने पोते के नाम मकान कर दे। या मैं आपसे गलत कह रही हूँ? पोते के नाम तो मकान आप कर सकते हैं, अगर आप बहू के नाम मकान नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे के घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाए हैं और उससे बेटी नहीं समझ रहे, उसे गैर समझ रहे हैं, उसका मान सम्मान नहीं कर रही, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप ये तो देखो कि वो तुम्हारे ही घर के बच्चों को पाल रही है, यानी कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे ही पोते पोती को वो पाल रही है, नौकरी कर रही है, उनका पेट भर रही है, तुम जरा भी सहारा नहीं लगा रहे हो उस पर। तो क्या तुम अपने पोते के नाम पे मकान नहीं कर सकते? तुम कैसे सास ससुर हो? तुम अपनी बहू को घर से धक्का देके बाहर निकाल रहे हो और कह रहे हो कि हम मकान तेरे नाम नहीं करेंगे, तुझे घर से धक्का देके निकालेंगे हम, जा तू अपने बाप के घर। ये बोल है कि क्या हो रहा है इस दुनिया में? मुझे आप ये बताइए। इस तरह के भी लोग हैं। इस टाइम तो तुम अपनी बहू के साथ खड़े होना चाहिए कि बेटा बहू, हम साथ कमाएंगे और भाई हम खाएंगे। तुम हमारे बेटे के साथ में, बेटा ख़त्म हो गया है, हमारे बच्चों को, पोता पोती को पाल रही है, तो हम तेरे साथ है, तुझे कुछ परेशानी हो हमें बता। ये थोड़ी हम उसके पल पर, मिनट मिनट में, छिन छिन हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे हम घर में रहने नहीं देंगे, ना उसके बच्चों का ध्यान रखेंगे, ना हम उसका ध्यान रखेंगे। बच्चे मरे चाहे जिए, सास ससुर को कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि पोता पोती अगर बीमार है, दादी दादा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कल के मरते आज मर जाए, ये हमारे कुछ नहीं, इनका बाप मर गया तो ये हमारे कुछ नहीं लगते। तू भी यहाँ से निकल, इन्हें भी लेके यहाँ से निकल, तुम हमारे कुछ नहीं हो। ऐसे भी आपने लोग देखे हैं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस तरह के लोग भी दुनिया में रहते हैं। पर विधवा औरत का सम्मान करो, अपमान मत करो। अगर दुनिया में रहना है तो आप औरत की इज्जत करना सीखें, उसकी बेइज्जती करना नहीं, क्योंकि हमें जो दुआएं लगेंगी किसी की तो ही हमारा भला होगा। अगर हमें बद्दुआएं लगेंगी तो हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, मेरी वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच।